अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट करें। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो है वो तैयार होने जा रही है और आपके लिए फरमाइश थी हमारे पास और वो थी कि कीमा भरे करेले जो है वो तैयार करें। बड़ी अच्छी हमारी कॉलर थी, उन्होंने कहा तो मैंने कहा चलें ये रेसिपी हम डाल दें। तो इसी तरह से आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे सारी फरमाइशें जो है पूरी करवा सकते हैं और इसके साथ साथ रेमेडी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि जो हमारा प्रोग्राम है रोज़ाना जो आप सुबह देखते हैं 11 से 12, ये शाम 5 से 6 रिपीट भी हो रहा है और बहुत सारे लोगों ने देखा भी है और मुझे कॉल भी की है। बहुत शुक्रिया आप सबका। और इस खुशखबरी ये है कि सैटरडे संडे भी ये प्रोग्राम रिपीट हुआ करेगा 5 से 6। तो आप अगर सुबह आपसे मिस हो जाता है तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि हमारा जो चैनल है जीटीवी का उसका पेज है, उसका नाम है अपना फूड, जीटीवी फूड के नाम से। तो जीटीवी फूड जो है उसके अंदर आप जाकर ये रेसिपीज़ जो हैं हमारी वो आप देख सकते हैं, पुरानी और नई सारी। 1 से 2 घंटे में ये हमारा प्रोग्राम, नया वाला जो प्रोग्राम है वो वहाँ पर अपलोड हो जाता है, वहाँ से आप इसको हासिल कर सकते हैं। तो अब आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप मेरे प्रोग्राम को जो रिपीट देखना चाहते हैं तो शाम 5 से 6 रिपीट देख सकते हैं रोज़ाना, मंडे टू संडे, ठीक है। यानी कि सैटरडे संडे भी जो है ये रिपीट होगा। लाइव जो है वो मंडे टू फ्राइडे 5 दिन लाइव होता है और इसके अलावा रिपीट टाइम भी मैंने आपको बता दिया 5 से 6। नोट कर लें अपने पास और इस प्रोग्राम को आप देख सकते हैं। तो आज कीमा भरे करेले, इसके साथ आलू की एक बहुत ही ज़बरदस्त तरकारी आपके लिए बन रही है, बहुत ही ज़बरदस्त, ठीक है जी। इसके साथ पूरी पराठा भी तैयार कर रहे हैं ताकि आलू की तरकारी जो है उसके साथ आप इसको एंजॉय कर सकें। इसके साथ इन्फॉर्मेशन जो है वो आज करेले के बारे में, करेला हमारी ज़िंदगी में कितना अहमियत का हामिल है और शुगर पेशेंट के लिए ये वरदान है, ठीक है जी। वरदान का हैसियत रखता है करेला और इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है शुगर को लेवल को सही रखने के लिए और इसके साथ जिस्म में कोई भी एलर्जी आपके है और काफ़ी पुरानी एलर्जी है उसको दूर करने के लिए करेले का जूस कितना फ़ायदेमंद है और कैसे लेना चाहिए, ये भी आज इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। जो है पहले हम कीमा तैयार करेंगे और उसके बाद ग्रेवी भी साथ साथ बनाएंगे, ठीक है। तो दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी और आपके लिए सबसे पहले हमने लेना है ऑयल और इसके अंदर कीमा हम तैयार करेंगे। आधा किलो हमारे पास जो है गाय का कीमा है। आप चिकन में भी बना सकते हैं, आप मटन में भी बना सकते हैं, दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं, ठीक है जी। यहाँ पर हमने एक दरमियानी प्याज चॉप ले लिए और इसे हमने फ्राई करना है, सॉफ्ट करना है और इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन श्राउन नहीं करना, ठीक है जी। और इसे सॉफ्ट करने के लिए हमने ये डाल दिया और इसके साथ हमने जो है ग्रेवी तैयार करनी है, जो इसकी अपना कीमे की ग्रेवी है, ठीक है। इसके बाद जब ये हमारा कीमा तैयार हो जाएगा तो उसके बाद हमने इसमें इसको फ्राई करना है, ठीक है जी। तो दूसरी तरफ हमने ग्रेवी बनाने के लिए एक पैन और ले लिया और इसके अंदर भी ऑयल शामिल कर देंगे और हमने इसमें जो कीमे की ग्रेवी है वो भी हमने बनानी है, ठीक है। और कीमा जब कीमा तैयार हो जाएगा इसको हमने कीमे को फिल करना है। फिल करने के बाद धागे से बंद करना है, उसको फ्राई कर लेना है, ठीक है, ताकि इसमें कड़वाहट जो है वो कम हो जाए। तो इसके लिए भी, ग्रेवी के लिए भी हमें प्याज चाहिए होगी। एक छोटी प्याज स्लाइस में कटी हुई, ये भी फ्राई करने के लिए हमने डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर जो है प्याज हमारा सॉफ्ट होने जा रहा है, खुशबू आने लगे, प्याज सॉफ्ट हो जाए उसके बाद फिर हमने इसमें अदरक और लहसुन जो है वो हमने शामिल कर देना है, 1 खाने का चम्मच, ठीक है। और इसको भी हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। और इसके बाद हमने नॉर्मल जो कीमा होता है मशीन में चला हुआ वो हमने ले लेना आधा किलो, ठीक है। और इसे खोल देना। खोलने का सबसे अच्छा तरीकाकार जो मैं करता हूँ वो ये है कि इसमें आपने थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है, उससे ये आसानी से खुल जाता है कीमा, ठीक है। चलिए जी, पानी ऐड कर दिया हमने और इसे कर दिया मिक्स। ये देखें बहुत ही अब ये आसानी से आपका कीमा जो है वो खुलना शुरू हो जाएगा, इसलिए कि ये
मोटा मोटा अगर बन गया इसकी गोल गोल से लम्स बन गए तो फिर ये कीमे अपना क्या नाम है करेले के अंदर जाने में प्रॉब्लम होगी। आ जाते हैं दूसरी तरफ और आपको बताते हैं, जब तक इसकी स्मेल दूर हो जाए गोश्त की, इसका ढक्कन लगा देते हैं। दूसरी तरफ प्याज हमारी फ्राई हो रही है ग्रेवी के लिए, इसको हल्का सा लाइट ब्राउन करना है हमने। करेला की कड़वाहट के बारे में बात हुई थी पहले भी हमने बताया था, दूसरी तरफ फिर मैं बता देता हूँ। ये देख लें, करेले को हमने कद्दूकश करने वाला जो वो होता है उससे इसके ऊपर जो मोटे मोटे से वो निकले होते हैं, बाज़ लोग इसको बिल्कुल ही प्लेन कर देते हैं। वो करने से फिर करेले खाने का फ़ायदा ही क्या, ठीक है। तो करेला सेहत के लिए खाया जाता है, तो करेले का थोड़ी बहुत कड़वाहट ना हो तो करेला फिर करेला नहीं रहता, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा थोड़ा इस तरह से लगा लें और इस पर लगा दें नमक, ठीक है। आधे घंटे के लिए इसको छोड़ दें। ये मेरे अपने घर का जो तरीकाकार है मैं वो बता रहा हूँ, अपने बचपन से जो मैं देखता हुआ हूँ। तो इसको आपने कद्दूकश पर हल्का हल्का इसको ऊपर के जो मोटे मोटे वो निकले होते हैं इसको ख़त्म कर दिया। उसके बाद इस पर लगा दिया नमक। नमक लगाकर इसको आप आधे घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद इसको अच्छी तरह से वॉश कर लें और उसके बाद फिर इसे यहाँ पर ये देख लें, इस तरह से चीरा लगाकर अंदर के जो बीज होते हैं वो आपने निकाल लेने हैं। तो ये करेला तैयार है फिलिंग के लिए, ठीक है। तो चलें जी, इसको फिलिंग के लिए तैयार है। 1-2 मिनट हमने इसको जो है ना पकाया कीमे को। अब इसके अंदर हमने शामिल कर दिया ना मसाले। मसाले जा रहे हैं, तलहार मिर्च आधा चाय का चम्मच, नॉर्मल वाली जो मिर्च है वो आधा चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच और इसके साथ गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, ठीक है जी। बस ये मसाले हमारे जाएंगे इसके अंदर और इसको कर देंगे मिक्स अच्छी तरह से, इसलिए कि ये इसमें कोई ऐसे साबुत मसाले नहीं डालने जिससे ये कीमा आपका ख़राब हो जाए। इसको बंद कर दिया हमने। दूसरी तरफ जो प्याज है वो हल्की सी ब्राउन हो गई। इसके बाद मैंने इसमें डाल देना है दही 1 पाव। दही ऐड कर दिया आपने और इसके साथ हमने इसमें मसाले भी ऐड करने हैं। थोड़ा सा दही पानी ही इसमें रह गया तो इसको पानी से ऐसे करके निकाल, ठीक है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ मसाले के लिए आधा चाय का चम्मच तलहार मिर्च, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ठीक है जी। और इसके साथ ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच और हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, ठीक है जी। ये हमने इसमें शामिल कर दिया। नॉर्मल मिर्च है। अब इसमें डाल दूंगा मैं 1 चाय का चम्मच नमक, पिंक सॉल्ट, ठीक है। और इस वाले में भी आधा चाय का चम्मच पिंक सॉल्ट, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आपने ऐड कर देनी है और इस मसाले को जो ग्रेवी है इसको आपने अच्छी तरह से भूनना है। जब इसका पानी खुश्क हो जाए फिर पानी शामिल कर कर इसकी ग्रेवी हमने तैयार करनी है, ठीक है जी। और इसके साथ यहाँ पर कीमा जो है वो ड्राई होने लग गया। अब इसे अच्छी तरह से भून लेना है बिल्कुल। जब ये ऑयल छोड़ दे उसके बाद आपने इसे कीमे को अपने जो करेला है उसके अंदर फिल कर लेना है, ठीक है जी। कोई भी चीज़ आपने पूछनी हो तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। आज की तरकारी के बारे में बता दूं कि ये जो मार्केट के अंदर आप पूरियां खाते हैं उसके साथ जो तरकारी होती है ना, ये आज मैं वो वाली तरकारी बना रहा हूँ। तो इसको सीख लें। मेरे ख्याल से मैं खुद भी कोई भी खाना हो, गोश्त बनाओ, कीमा बनाओ, अच्छी से अच्छी डिश बनी हो, लेकिन ये तरकारी बनी हुई हो ना तो इससे फिर मैं इसके अलावा फिर कुछ और नहीं खाता हूँ। भले वो पराठा हो, रोटी हो या चपाती हो, इन तमाम चीज़ों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त जाती है। नान के साथ भी इसको आप खा सकते हैं, ठीक है। और बाज़ लोगों को चने हज़म नहीं होते तो मैं चने से ज़्यादा पूरियों के साथ ये जो आलू की तरकारी होती है ना वो मैं बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाता हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास ये कीमा फाइनली तैयार हो गया। कीमा में से ऑयल
नज़र आने लग गया है। अब मैं इसे डिश आउट कर लेता हूँ, ठीक है, और एक प्याले में हम इसको निकाल लेंगे, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर इसको हमने फिल करना शुरू करना है आ, आ, अपना जो है करेले के अंदर, ठीक है। चलें जी, कितना ड्राई है ये अभी आप प्याले के अंदर जब मैं डालूंगा तो आप देख लेंगे। चलें जी, ये आ गया कीमा फाइनली। और अब हम लगा देते हैं एक पैन और, जिसमें हमने इसे फिल करने के बाद फ्राई करना है, ठीक है। और फ्राई इसलिए करना है कि इसकी कड़वाहट को दूर करने के लिए इसे अगर फ्राई कर लें उसके बाद फिर ग्रेवी के अंदर डालें तो बहुत ही लजीज ये जो है कीमा तैयार होता है, ठीक है। और इसे हमने थोड़ा ठंडा कर लेना है चमचे से। वैसे तो ठंडा करके बिल्कुल ही करने में हमारे पास टाइम होता है कम, तो मैं इसे चमचे से जितना ठंडा हो सकता है उतना कर लेते हैं। और उसके बाद नॉर्मल घर में धागा जो होगा उससे आपने इसे बंद कर लेना है, ठीक है जी। अब मैं लूँगा एक टेबल स्पून और उससे इसे हम बंद करेंगे। ग्लव्स ज़रूर पहन लिया करें, आजकल वैसे ही बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और उससे बचने का यही छोटे मोटे एक रास्ते हैं, इससे आप अपने आप को सेव कर सकते हैं, अपने बच्चों को सेव कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने लाजमी कर लेनी है, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पर आ गया करेला और ये चमचा लिया आपने, इस तरह से इसे फिल कर लिया अच्छी तरह से, हर कोने कोने तक चला जाए, ओवर ना हो, बस ये फिल हो जाए अच्छी तरह और ख़ाली भी ना हो। इसके बाद इसे रखते जाएं, फिर धागे से हम इसे बंद करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे। ये धागा है घर में जो इस्तेमाल होने वाला, बस इसको पकड़ें आप, बंद बंद करने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा लिपट गया तो ये खुलेगा नहीं। इस तरह से आप इसे घुमा दें उसको, ठीक है, और तोड़ दें। कोई गिरा वरा बांधने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली ये इसके अंदर बन जाएगा, ठीक है जी। चलें जी, यहाँ पर हम पहले फिल कर लेते हैं, उसके बाद धागे से बांध लेते हैं। तो टाइम हो गया है ब्रेक का, ब्रेक में जाते हैं, वापस आते हैं। ये फ्राई हो चुका होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेवी हमारी तैयार है। इसे फिल करेंगे, बांधेंगे, इसको फ्राई करेंगे, फ्राई करके ग्रेवी में शामिल कर देंगे। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। नादरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार कीमा भरे करेले जो है वो तैयार हो रहे हैं। और इसको हमने जो है फ्राई किया, फ्राई करने के बाद जो ग्रेवी थी उसको अच्छी तरह भून लिया। जब ऑयल आ गया ऊपर, उसके अंदर पानी शामिल कर दिया और उसको जब उसमें बॉइल्ड आ गया उसके बाद करेले इसमें शामिल कर दिए और ये पक रहे हैं। गाढ़ा कितना करना है ये अपनी मर्जी से करेंगे। अच्छा, जो कीमा बच गया है उसको आपने ज़ाया नहीं करना है और कड़वाहट दूर करने का आखिरी जो टिप है वो अभी आपको देने जा रहा हूँ। ये मैं कीमे को ज़ाया नहीं कर रहा, बल्कि इस जो ग्रेवी है इसमें मैं इसको शामिल कर दूंगा, ठीक है। तो ग्रेवी में भी कीमा आ जाएगा, ठीक है। चलें जी, और ग्रेवी गाढ़ी भी हो जाएगी इससे। चलें, इसको मैंने डाल दिया। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिससे करेले की जो कड़वाहट है वो कम हो जाती है, आखिर में आपने इसमें ना डाल देना है थोड़ा सा इमली का पेस्ट, ठीक है। ये इमली का पेस्ट इसकी कड़वाहट को दूर कर देता है। ये मेरे अपने घर के अंदर जो है बनता है, जिस तरह से मैं वैसे ही बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये इमली का पेस्ट थोड़ा डाल दें, बहुत ज़्यादा नहीं। इससे आप कि करेले की कड़वाहट बिल्कुल दूर हो जाएगी। अब इसके लगा देंगे ढकना, ठीक है, और इसको कर देंगे बिल्कुल धीमी आंच और ये पकता रहेगा आराम से। और अब मैं जा रहा हूँ आलू की तरकारी तैयार करने के लिए। और मैंने कहा था कि आलू की तरकारी मज़ेदार बनी हुई हो तो तमाम चीज़ें इसके आगे फेल हो जाती हैं, ठीक है। तो आलू की तरकारी बनाने के लिए सबसे पहले तो आलू ले लें। मैंने आधा किलो आलू लिया है और इसे बॉइल्ड करने के बाद मैश कर लिया है। ये है मैशर, आलू से मैश कर लें अच्छी तरह से, ठीक है। तो उसमें मोटे मोटे से चंक्स भी होने चाहिए और आलू जो है वो मैश भी हुई भी हो, ठीक है। दोनों चीज़ें होनी चाहिए, मैश भी हुआ हो और इसके साथ चंक्स भी हो। इसके अंदर हम शामिल करेंगे प्याज
एक दरमियानी, ठीक है, और उसको हमने सॉफ्ट होने तक पकाना है। जैसा कि हमने ये बनाया अपना क्या नाम है, करेले, कीमा करेले, कीमा भरे करेले, और इसके अंदर मैंने आपको टिप दिया कि एक तो इसे रगड़ कर इस पर नमक लगाकर छोड़ दें और उसके बाद इसको वॉश कर लें तो इसकी कड़वाहट कम हो जाएगी। दूसरा, आखिर में जब कीमा फाइनली तैयार होने लगे, धीमी आंच पर आप इसको दम पे लगा रहे हैं, तो उस वक्त इसमें थोड़ा सा इमली का पेस्ट डाल दें। ये है टेक्निक। और अब आलू जो है, इसकी टेक्निक ये है कि इसके अंदर हींग जो होता है, आपको मार्केट के अंदर हींग मिल जाता है, पाउडर वाला भी मिल जाता है, और जो गीला वाला हींग होता है वो भी मिल जाता है। दोनों में से कोई भी मिल जाए, एक चुटकी आपने लेना है और उसको पानी में भिगो के छोड़ देना है, ठीक है। जब ये फाइनली आपकी तरकारी तैयार हो जाए तो हल्का सा आधा चाय का चम्मच, ज़्यादा नहीं, आधा चाय का चम्मच हींग का जो पानी है ना, वो आपने ऐड करना है। ये है सीक्रेट जो पाकिस्तान में हलवा पूरी वाले जो तरकारी बेचते हैं, वो कोई भी राज आपको नहीं बताते, तो मैं आज आपको बता देता हूँ। हींग का पानी जो है ना, वो आधा चाय का चम्मच अगर इसमें ऐड कर देंगे तो आपके आलू की तरकारी बेस्ट ऑफ दी बेस्ट बनेगी, ठीक है। अच्छा, इसमें प्याज को हमने हल्का सा सॉफ्ट कर लिया। इसके बाद हम इसमें डालेंगे साबुत गरम मसाले, जो भी आपके पास, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, और इसके साथ जो है इलायची, ये हमने इसमें डाल दिया। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें साबुत, ठीक है। अब मसाले क्या डलेंगे इसमें, ये बहुत अहम चीज़ है, और वो है कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है, तकरीबन ये 1.5 चाय का चम्मच में डाल रहा हूँ। हल्दी इसमें जाएगी आधा चाय का चम्मच, और पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी 1 चाय का चम्मच, ठीक है, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। कलौंजी हम शामिल करेंगे 1 चुटकी, ठीक है। नमक हम शामिल करेंगे इसमें 1 चाय का चम्मच, ठीक है। और इसको मिक्स किया आपने। मिक्स करने के बाद ज़्यादा ओवर नहीं पकाना। अब इसमें आपने शामिल कर देना आलू, ठीक है, जो मैश हुए हुए आलू, ठीक है। इसको आपने सिर्फ थोड़ा सा मिक्स करना है। इसके बाद आपने इसमें शामिल कर देना है पानी, ठीक है। और ग्रेवी वाला होता है सालन, ये वाला जो होता है, यानी कि इसमें थोड़ी सी ग्रेवी होती है। ये आपने पानी शामिल कर दिया, ये देख लें, काफ़ी सारा पानी, ठीक है। अब इसे आपने कर दिया मिक्स। अब ये एक तो मैश हुआ हुआ है, ये ग्रेवी ऑटोमेटिकली जब आलू पकेगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपने इसके अंदर जो है एक बहुत ही अहम चीज़ वो ये है कि जब ये पक जाए, फाइनल हो जाए, उसके बाद आप इसमें पुदीने के पत्ते, आपको आलू की तरकारी में एक अलग सा फ्लेवर आता है जो मार्केट के अंदर मिलती है। हरा धनिया नहीं बल्कि पुदीने के पत्ते डाले जाते हैं आखिर में। जब हम हींग का पानी डालेंगे उस वक्त पुदीने के पत्ते भी डाल देंगे, ठीक है। तो इसका फ्लेवर बहुत ही आउट क्लास आपको मिलेगा, ठीक है जी। चलते हैं, अब यहाँ पर हमारे पास जो करेले हैं वो तैयार हो चुके हैं, इसको हम साइड में रख देते हैं, ठीक है। और अब आ जाते हैं तरकारी के लिए। जब हमने बना लिए तो पूरी पराठा जो है वो तैयार करना है हमने। चलिए जी, ये आ गया पूरी पराठे के लिए ऑयल। पूरी पराठा बनाने के लिए सिंपली हमने यहाँ पर मैदा लिया है, और आधा किलो मैदे के अंदर मैंने 2 खाने के चम्मच ऑयल जो होता है वो डाला है, 1 चुटकी नमक डाला है। इसके अलावा कोई और चीज़ आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि गूंद कर हल्का सा ऑयल लगाकर रैप करके छोड़ें। ये देखें रैप किया हुआ है, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे, कम से कम 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे, ठीक है। इसको आपने छोड़ देना है, रेस्ट दे देना है, ठीक है। उसके बाद आपने पूरी पराठा बेलना है, और इस पर जो क्या कहते हैं उसको, फोक होता है जिसको हम कांटा कहते हैं, उससे हल्का हल्का सा इस पर मार देना ताकि पूरी पराठा फूले नहीं, ठीक है। पूरी पराठा फ्लैट होता है, इसलिए उसमें थोड़ा सा कांटे से आपने हल्का हल्का सा कट लगा देना, ठीक है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं पूरी पराठा। और इसको बनाया जाता है
खुश्के में नहीं, ऑयल में बनाया जाता है, ठीक है। ऑयल के अंदर, ऑयल में बेला जाता है, ठीक है। तो हल्का सा ले लेते हैं ऑयल और इसको फैला देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये जो हमने पेड़ा बनाया उसको हम रख देते हैं साथ में। बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। ऑयल हो रहा है गर्म और पूरी पराठे के लिए थोड़ा सा बनाकर पेड़े को थोड़ा रेस्ट देना है। जब पेड़ा बना लें, रेस्ट का मतलब ये है कि तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट अगर आप इसको रेस्ट दें तो जो मैदा होता है या आटा होता है, सफ़ेद आटे में भी बना सकते हैं और मैदे में भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो इसमें रिलैक्स हो जाता है आटा, फिर बेलने में आसानी हो जाती है, ठीक है। तो अभी हमारे पास टाइम है कम और मुकाबला है सख्त, ठीक है जी। तो इसको हम फटाफट बेल लेते हैं और इसे आप किसी फार्मिका जो होता है उस पे बेल लें या फिर आप इसे किसी क्या कहते हैं उसको, घर में मार्बल की टेबल होती है या मार्बल का काउंटर होता है किचन के अंदर, उसके अंदर बेलें। तो ये बहुत अच्छा आपका पूरी पराठा तैयार होगा। बहुत पतला नहीं करना है पूरी की तरह, थोड़ा सा उससे मोटा रखना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मैं ऐसे बेल रहा हूँ और अभी आप इसको फाइनली शक्ल आपके सामने आ जाएगी। चलें जी, ये हो गया फाइनली तैयार, एक जैसे साइज में बिल गया, ठीक है। और इस पे आपने फोक यानी कि कांटा जो होता है उससे हल्का हल्का आपने इस तरह से सुराख कर देना ताकि पूरी पराठा फूले नहीं, ठीक है। अब ऑयल को गर्म होने देंगे, अच्छा ऑयल गर्म होना चाहिए, यानी कि हल्का सा स्मोक यानी कि धुआं हल्का सा आ रहा हो, उस तरह का ऑयल गर्म हो तो सबसे बेस्ट है पूरी पराठा बनाने के लिए। हल्के ऑयल में कभी भी नहीं डालना, जिसमें बिल्कुल ही नीम गरम जिसको ऑयल कहते हैं, उससे फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं। और आलू की तरकारी बेस्ट ऑफ द बेस्ट तैयार होगी। इसको पकने दे, ढकना लगाकर बना रहा हूँ मैं इसको ताकि ये अच्छी तरह से पके, ग्रेवी इसकी गाढ़ी हो। गाढ़ी उस वक्त होगी जब मैंने आलू को मैश किया है, तो उसका जो आलू का गूदा है वो जब ग्रेवी के अंदर फैलेगा तो ऑटोमेटिकली ये गाढ़ी हो जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पर ये गर्म हो चुका और मैं डाल रहा हूँ पूरी पराठा फ्राई होने के लिए आराम से, ठीक है। और इसको टच नहीं करना है, पकने देना है इसको, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद हाथ से थोड़ा सा फैलाया पहले आपने, उसके बाद इसे बेल लिया। ऑयल में बेलेंगे, फिर बता रहा हूँ मैं, खुश्का नहीं लगाएंगे। खुश्का लगाएंगे ये खस्ता नहीं होगी पूरी, ठीक है। ठीक है जी, इसको आपने कांटे से निकाल लिया और इसके बाद जब ये हल्का सा ऊपर से फूलने लगे तो इसको आपने पलट लेना है, ठीक है जी। ये हो रहा है हमारा पूरी पराठा तैयार। दूसरी तरफ तरकारी तैयार हो रही है। हल्का सा हींग का पानी आधा चम्मच डालेंगे इसके अंदर और पुदीने के पत्ते डालेंगे, उसे डिश आउट कर लेंगे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नादरीन। और यहाँ जो है धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है। हमने आपके लिए बनाया बहुत ही मज़ेदार कीमा भरे करेले, जो आपकी फरमाइश थी और उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा किस तरह से बनाना है। टाइम की कमी की वजह से स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ, तो इसको नोट कर लिया करें और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपकी समझ आ जाएगा। आलू की तरकारी बहुत ही मज़ेदार, ग्रेवी में पकने वाली, बहुत अच्छी तरह से पकाएं। हमारे पास टाइम होता है कम, तो मैं चाहता हूं कि आप इसे आराम से, तसल्ली के साथ, बहुत अच्छी तरह से, ग्रेवी जब तक गाढ़ी ना हो, लेस ना पैदा हो जाए आलू का, जब तक जो है आपने नहीं उतारना है। और इसके बाद में थोड़ी सी ग्रेवी होनी चाहिए, ठीक है। ग्रेवी के साथ आलू की तरकारी जो है बनेगी। आखिर में मैंने जैसे बताया पुदीने के पत्ते और आधा चाय का चम्मच जो है हींग का पानी
ये आप ऐड कीजिएगा और आप देखिएगा कि आपके फैमिली में आपके घर वाले कहेंगे कि वाह वाह क्या बात है, मार्केट वाली जो तरकारी है वो इसके आगे कुछ भी नहीं है। ये बहुत सीक्रेट चीज़ थी जो मैंने आपको बताइए। अक्सर जो ये बात बनाते हैं वो इस तरह की चीज़ अप्लाई करते हैं। पूरी पराठा भी तैयार है, तो आप तीनों चीज़ों के साथ इंजॉय कर सकते हैं, बेहतरीन खाना। और अब चलते हैं इन्फॉर्मेशन जो है वो करेले के बारे में। करेला कड़वा तो होता है, लेकिन करेला एक आप वरदान समझ लें, ये एक अल्लाह ताला का एक नेमत है, एक तोहफ़ा है हमारे लिए। और इसके असरात, जो लोग करेले का जूस, सिर्फ ये जो गिलास है इससे तकरीबन इतना तीसरा हिस्सा अगर ये रोज़ाना कोई पिए नहार में, तो उसको ज़िंदगी भर में कभी भी ना तो शुगर होगी, ना उस बंदे को कभी कोई एलर्जी का प्रॉब्लम होगा, ना उसके ब्लड में कोई इन्फेक्शन होगा, ना उसकी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन होगा। जो इन्फेक्शंस होते हैं जिसकी वजह से सीबीसी हम करवाते हैं तो इन्फेक्शन आ जाता है और उसके बाद हमें बहुत सारे एंटीबायोटिक लेना पड़ता है। जब इन्फेक्शन होगा ही नहीं तो फिर आपको एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जिगर को ये फैटी लीवर नहीं होने देगा आपके, और भी बहुत सारे मैदे में प्रॉब्लम नहीं होने देगा, मैदे की ख़राबी नहीं होने देगा, मैदे में तेज़ाबियत नहीं होने देगा। इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे लोग ये करते हैं अभी भी, बहुत पुराने ज़माने से चला आ रहा है। तो अगर आप कर सकते हैं तो आपके लिए बेस्ट है। मैं 2 केले का जो जूस है, जो जो गाजर निकाल जिससे गाजर का जूस निकाला जाता है, उस जूसर मशीन से 2 करेले का जूस निकालेंगे तो वो इतना होगा, इस गिलास से तीसरा हिस्सा होगा, ठीक है। ये रोज़ का आप अगर मामूल बना लें तो बहुत ही आला है, ठीक है। अच्छा, वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत रहती है वो करेले का जूस नहीं पी सकते हैं, तो उनके लिए ये है कि वो सुबह निहार मुँह आधा प्याला दही खा लें और उसके बाद करेले का जूस पिएँ। तो दही जो होता है वो आपके मैदे को कवर कर लेता है। कोई भी ऐसी चीज़ अगर आप खाना चाह रहे हैं, पीना चाह रहे हैं जो आपके मैदे को गर्म करे या मैदे के असरात में प्रॉब्लम करे या आपका मिज़ाज गर्म है, तो उन लोगों के लिए ये बेस्ट है कि आधा प्याला आपने दही पी लिया, उसके बाद ये आपने इसको इस्तेमाल कर लिया। अब आ जाते हैं इसका फ़ौरी असर। करेला अपना असर फ़ौरी कैसे दिखा सकता है? तो उसके लिए जो शुगर पेशेंट है उनके लिए तो लाजवाब है। जब शुगर हो गई है तो उसके बाद तो फिर ये आप रेगुलर करें तो इंशाल्लाह आपकी मेडिसिन कुछ अरसे में ख़त्म भी हो जाएगी, कम भी हो जाएगी। लेकिन अपनी मर्ज़ी से मत छोड़िएगा, डॉक्टर की मर्ज़ी से आप इसको छोड़ना है आपने। अब इस करेले का जूस बना लें, ठीक है। 1 किलो करेले का जूस बना लें, एक बड़ा थाल ले लें, उसमें आप वो डाल दें जूस, थोड़ा-सा पानी के साथ होना चाहिए और उसमें दोनों पैर से ऐसे-ऐसे करके आपने खड़े होकर उसमें चलाना है। 5 से 5 से 10 मिनट के अंदर, बल्कि 10 मिनट भी ज़्यादा है, 5 मिनट के अंदर आपके ज़बान पे ना कड़वाहट आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जब शुगर लेवल बहुत बढ़ चुका हो, किसी भी हालत में कंट्रोल ना हो रहा हो, मेडिसिन खा के भी नहीं हो रहा हो, ठीक है, ऐसा होता है। बाज़ औक़ात शुगर लेवल इतना बढ़ जाता है और बढ़ जाता है, कम भी नहीं होता। उसमें इंसुलिन भी लगा रहे होते हैं तो शुगर लेवल नीचे नहीं आ रहा होता है। दवाइयाँ खा रहे होते हैं तब भी नहीं आ रहा होता है। बार-बार चेक करते हैं तो वो शुगर लेवल बढ़ा ही हुआ होता है। तो उस वक़्त आपने ये करना है, 1 किलो करेला लेना है, उसका जूस बना लेना है ग्राइंडर से, जैसा-तैसा जूस बनता है वैसे थोड़ा पानी मिलाकर। उसको थाल में डालना है, थाल में डालने के बाद उस पर पैर ऐसे-ऐसे करके करेंगे। 5 मिनट के बाद आपकी ज़बान पे जब कड़वाहट आ जाए, किसी को 1-2 मिनट में आ जाती है, किसी को 5 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो जैसे कड़वाहट आ जाए आप शुगर चेक कीजिएगा, आप बिल्कुल नॉर्मल आपकी शुगर हुई हुई होगी। इससे बेहतर कोई इलाज नहीं है। अगर ये हफ्ते में 2 दफ़ा अगर करना शुरू कर दें, तो इससे भी आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी और सारे प्रॉब्लम्स ये दूर हो जाएँगे। ये ब्लड में चला जाता है पैर में से, पैर के तलवों से जो है ना ये आपके खून में शामिल हो जाता है और कड़वाहट जो ज़बान पर आती है वो इसीलिए आती है कि ये इसका असर जो है वो आपके पैर के ज़रिए से हो रहा होता है। तो करेला बेतहाशा फ़ायदेमंद चीज़ है और ये अगर बचपन से बच्चों में आदत डाल दी जाए, अगर कड़ो करेला कड़वा नहीं होगा तो फिर करेला क्यों होगा, ठीक है ना? तो थोड़ी बहुत कड़वाहट सालन में होनी चाहिए, बिल्कुल। अब मैंने देखा है कि वो लोग करेले को बेचारे को गंजा कर देते हैं बिल्कुल ही ना, तो उसका कोई असर फिर नहीं होगा, फिर खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम खाने को अगर मेडिसिन समझ के, दवाई समझ के खाना शुरू करें और उसको उसी तरह से इस्तेमाल करें, तो फिर हमें दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो हमेशा मैंने कहा है कि आपकी खुराक आपकी मेडिसिन की तरह होती है। अगर बैलेंस करके आप खाएँगे,
तो हमेशा जवान रहेंगे और बीमारियों से आप बचे रहेंगे। लाखों रुपए की मेडिसिन जो आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं आगे जाकर, इसलिए ऐसी चीज़ें अभी हम खा रहे हैं जिससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा बॉडी के अंदर, ठीक है? तो प्लीज़ ऐसी देसी चीज़ों पे जाएँ। बच्चों को बचपन से आदत डालें। अगर बचपन से नहीं डालेंगे तो बड़े होने के बाद सिर्फ फ़ास्ट फूड खाएँगे वो और कुछ भी नहीं खाएँगे। करेला वरेला तो बहुत दूर की बात है। तो बचपन से आदत डालें हर चीज़ खाने की। तो ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय एंड चेक आउट।